नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लग्न के दशम भाव में यदि मंगल बैठे हैं या कन्या लग्न के मिथुन राशि में मंगल किस प्रकार का फल देते हैं। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हमारे चैनल का विजन पता लग जाएगा। भृगु सरल पद्धति को आधार मानकर हमने अलग अलग लग्नों में नवग्रहों के अलग अलग राशियों में वीडियो रिकॉर्ड करने का ये जो बीड़ा उठाया है, इस पे फिलहाल हम सूर्य चंद्रमा को कवर कर चुके हैं। फिलहाल मंगल की रिकॉर्डिंग चल रही है। तो जिन व्यक्तियों ने सूर्य और चंद्रमा की रिकॉर्डिंग देखनी है, आप सिंपली प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप हमारे चैनल में बने रहिए। आपको भृगु सरल पद्धति के सभी वीडियो हमारे चैनल में मिलेंगे। हमारे चैनल का एक ही विज़न है, ना सिर्फ पराशरी पद्धति को, जैमिनी पद्धति को, भृगु सरल पद्धति को, जबकि आधुनिक समय में कुछ प्रचलित पद्धतियां हैं जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी, उसको भी आपको सामने विस्तार से रखा जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। मंगल यहाँ से जब गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, तो दशम भाव में मंगल विराजमान है। अभी मंगल इस भाव के कारक हैं। कमांडर को अगर आपने जॉब प्रोफाइल में डेली के काम में भी लगा रखा है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, डेली वो टैकल करता है। हाँ, सूर्य फिर भी थोड़ा सा हिचकता है। सूर्य राजा है, राजा को डेली आप पब्लिक के सामने लेकर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। राजा तो थोड़ा सा पर्दा ही रखता है, थोड़ा एक शाही रवैया रहता है, लेकिन मंगल तो उन्हीं के बीच में रहता है, उन्हीं से काम लेता है। तो मंगल यहाँ पर पूरी एनर्जी लेवल बनाकर रखता है और मिथुन इसको कुछ समस्या भी नहीं खड़ी कर सकता। हालांकि देखिए, अगर ये राशि भी इसको सपोर्ट कर लेती तो मंगल पूरी तरह से, देखिए अब इसमें एक बात याद रखनी, जैसे कोई राशि बहुत विरोध करती है अगर कि तू आ मैं बताता हूँ, तो फिर वो प्लैनेट मजबूर हो जाता है। अभी क्या है, कुछ थोड़ा सा रोमांटिक फेज है ये मरकरी का, तो ये अपने जॉब प्रोफाइल को लेकर बड़े ज़्यादा मतलब हंसमुख मिजाज के रहते हैं। और मंगल यहाँ बैठकर चीज़ों में एक बोल्डनेस भी लाता है। क्लियर भाई, ड्यूटी के समय अभी नहीं, अभी अपना काम कीजिए, बाद में बात करेंगे, बाद में पार्टी करेंगे। तो ये चीज़ें आपके नेचर में एक वर्सेटिलिटी ले आता है, ऐसा होना भी चाहिए। क्लियर हो गया। तो मंगल यानी इस जमीन के जो मालिकाना पेपर हैं वो मंगल के पास है। तो मंगल को भी यहाँ पर बैठने में मतलब कोई हिचक नहीं है। और आप के नीचे जो भी व्यक्ति काम करने वाले हैं, आप की आज्ञा मानने के लिए मजबूर हैं, वो मानना ही पड़ेगा, उनको स्वीकार करते हैं। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4। आपकी पर्सनैलिटी को भी मंगल डायनेमिक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे एक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल का कोई विशेष कार्य नहीं है। क्लियर हो गया। आपके शरीर में जो, जैसे मिथुन लग्न में मंगल का मिथुन लग्न कह रहा हूँ, बार बार कन्या लग्न, गलती हो रही है, ध्यान रखिएगा। मिथुन लग्न ये है, कन्या लग्न में इस लग्न की बात करें तो वहाँ मंगल का कोई विशेष कार्य नहीं है। और एक प्रॉब्लम और भी है कि मंगल यहाँ पर अष्टम भाव के भी स्वामी है। अगर अष्टम भाव का स्वामी आपके लग्न में प्रभाव डालता है तो लग्न को कमजोर कर देता है, वो उसी के बारे में विचार बनाए रखता है। क्लियर हो गया। तो मंगल ये ध्यान रखता है। अब मंगल आपके कर्म क्षेत्र में बैठा है, यहाँ का मालिक होकर, मतलब क्या है, आपका जो कार्य होगा उसमें इसका प्रभाव जरूर होगा। अब इसका प्रभाव क्या होता है, छुपी हुई विद्या, मृत्यु संबंधी व्यवसाय, इस प्रकार का फायदा, शमशान का कार्य, इस प्रकार की चीज़ों पर भी आपको इशारा कर रहा है। और मंगल इन दोनों ही भाव का मालिक है। तो मतलब क्या, तीसरा कनेक्टिविटी, डिजिटल कम्युनिकेशन, इसका भी मालिक होकर आपके कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है। तो दोनों ही चीज़ों को कनेक्ट करना है कि भाई छुपी हुई चीज़ें और कम्युनिकेशन, ऐसा कौन सा काम है। कोई डिटेक्टिव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो छुपी हुई चीज़ों को जानने वाला है और कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता है। डिजिटल कम्युनिकेशन, वायरलेस मैसेज, चुपचाप, सीक्रेट एजेंट, इस प्रकार की चीज़ों को भी मंगल बैठकर पुष्टि करता है इसकी। क्लियर। अब मंगल की नज़रें, चौथी नज़र आपने देख ली कि इसको तो परेशानी रखती हैं, यानी हमेशा इस कर्म को लेकर वो, तो देख रही डिटेक्टिव प्राय इस चीज़ के लेके आप परेशान कह लीजिए, चाहे सोचनी हमेशा रहते हैं। पुलिस में कोई ऐसी जॉब है कि भाई आपको क्राइम ब्रांच में डाल दिया गया, तो आप उसी को लेकर सोचनीय विषय बना लिया। यहाँ से 7वीं नज़र है मंगल की आपके घर में। तो आपके घर में मदर बहुत अनुशासित हैं और आप अपने कर्मों के ज़रिए इम्प्रेस करते हैं अपनी मदर को,
और ये कर्मों के कारण आपको के घर में बहुत सुख मिलता है, सुकून मिलता है, अच्छा वाहन मिलता है, अच्छा मकान मिलता है, अच्छी ज़मीन जायदाद मिलती है कर्म के कारण। और यहाँ से मंगल उच्च दृष्टि से आपके सडन गेन, एजुकेशन, संतान पक्ष को भी देख रहे हैं, यानी संतान के कई अच्छे गुण के कारण आपका जॉब बनेगा, या कह सकते हैं आपके संतान में भी वो गुण जो आप वो ट्रांसफ़र होंगे, बड़े मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है कि उसी चीज़ को वो अपना करियर बनाने का प्रयास करे, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र में बैठकर ये संतान भाव में नज़र डाल रहा है और आपके एजुकेशनल इंटरेस्ट को भी बताता है। मंगल की उच्च की नज़र इस भाव में पड़ रही है। क्लियर होगा? तो क्या क्या देखा आपने? एक तो मंगल कौन कौन से हाउस का मालिक है, मंगल कहाँ बैठा है और कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहा है। तो इसी प्रकार से आपको एनालिसिस करना है। भृगु सरल पद्धति को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको दृष्टियाँ देखना ज़रूरी है सबसे पहले, और दृष्टियों के बाद आप मालिक को देखिए, किस किस के मालिक हैं और जहाँ बैठा है उसका कारकत्व क्या है वो भी देखिए आप। सिंगल प्लैनेट को लीजिए, और जब आप सिंगल प्लैनेट को अच्छे से सीख जाएंगे तो फिर उसमें आप दूसरे प्लैनेट ऐड आसानी से कर पाएंगे। यही आधार है भृगु सरल पद्धति का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।